हौसला ना हारो, आगे बढ़ो, मंजिल अब के दूर नहीं। इसकी मश्क जो है उसको हम हल कर रहे हैं। अब तक हम 3 सवालों का हल पेश कर चुके हैं। आइए अब बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ और देखते हैं कि इसमें हमसे क्या पूछा गया है। चौथे सवाल को आप देख सकते हैं कि दर्ज झेल अल्फाज की मदद से ऐसे जुमले बनाएं जो उनका मफहूम वाज़े कर दें। नीचे कुछ अल्फाज दिए गए हैं और हमसे कहा गया है कि इन्हें जुमलों में इस्तेमाल करें इस तरीके से कि पढ़ने वाले को, सुनने वाले को पता चल जाए, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग जो होता है वो समझ में आ जाए। देखिए, अगर किसी को नहीं भी पता हो कि इस लफ्ज़ का क्या मानी है तो उसको इस्तेमाल करने का सलीका ऐसा होना चाहिए आपका कि सुनने वाला समझ जाए कि आप ये कह रहे होंगे और इस लफ्ज़ से ये मुराद होगी। इसे कहते हैं कॉन्टेक्चुअल मीनिंग। तो जुमले जब भी बनाएं इस तरह बनाएं कि जो लफ्ज़ जो है वो खुद बोले कि मेरे ये मानी है। तो आइए बढ़ते हैं पहले लफ्ज़ की तरफ। पहला लफ्ज़ है इस सिलसिले में अफरा तफरी। तो आप जुमला बनाएंगे कि रेलवे स्टेशन पहुंचने की अफरा तफरी में वो अपना मोबाइल घर भूल गया। तो जब कोई इसे सुनेगा, पढ़ेगा, उसे पता लग जाएगा कि अफरा तफरी जो है वो तेजी या हलचल, कुछ इस तरह का मानी जो है इस लफ्ज का होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले लफ्ज की तरफ। तो इससे अगला लफ्ज है जहालत। तो इस सिलसिले में हमें सुल्तान अख्तर जो कि बहुत अच्छे शायर हैं, उनका एक शेर याद आ गया। उनकी किताब है गजलिस्तान। तो गजलिस्तान से जो है हमने ये शेर जो है सेलेक्ट किया है कि आंखों के आर पार जहालत की धूप है। आंखों के आर पार जहालत की धूप है, सर से रिदाए इल्मो हुनर ले गया कोई। तो ये शेर आप लिख देंगे, नीचे सुल्तान अख्तर का नाम लिख देंगे। आइए बढ़ते हैं इससे अगले लफ्ज की तरफ। इससे अगला लफ्ज है मशकूक। तो आप जुमला बनाएंगे कि हमें मशकूक अफराद की छानबीन करनी चाहिए। आगे लफ्ज है मुहिब्बे वतन। जुमला आप बनाएंगे कि घर में ऐसी तरबियत का एहतमाम करना होगा कि बच्चे मुहिब्बे वतन और बाअमल इंसान बन सकें। फिर लफ्ज है अकायद। तो आप जुमला बनाएंगे कि हमें दूसरों के अकायद का उतना ही एहतराम करना होगा जितना हम अपने अकायद का करते हैं। आखिर लफ्ज है गफलत। तो आप जुमला बनाएंगे अगर हम गाड़ी चलाते हुए गफलत का मुजाहरा करेंगे तो हादिसात की तादाद बढ़ जाएगी। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 था। चंद अल्फाज दिए गए थे, हमसे कहा गया था इन्हें जुमलों में इस तरीके से इस्तेमाल करें कि इनके मानी जो हैं वो वाजे हो जाएं। तो हमने इसका हल आपके सामने पेश कर दिया है। अब बारी आती है सवाल नंबर 5 की। तो आइए उसकी तरफ बढ़ते हैं।